हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का 555 शक्ति चैनल में स्वागत है। महाशिवरात्रि पे मैंने क्वेश्चन आंसर सेशन रखा था, तो बहुत सारे लोगों के अजीब अजीब क्वेश्चंस मुझे मिले। उसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, तो वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन उनमें से मैंने कुछ चूज़ किया है नेगेटिविटी से रिलेटेड। जैसे कि किसी ने पूछा कि डीएम के ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है, उसको हम कैसे रिलीज़ करें, या डीएम को बहुत सारी नेगेटिविटी मैनिपुलेट करती है, उसको कैसे रिलीज़ करें, डीएम के लिए कुछ कर सकते हैं क्या। कई लोगों का अपने लिए भी क्वेश्चन आता है कि मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है, मेरी मदर ने या फिर मेरी सासू माँ ने किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, उससे कैसे हम बाहर आएँ, कैसे इसको ख़त्म करें। बहुत सारे लोग काल सर्प दोष से, बहुत सारे लोग एंसेस्टर कर्स से अफेक्टेड हैं और वो पूछते हैं कि इसको कैसे रिलीज़ करें। तो इन सभी क्वेश्चंस का मैं आज आंसर देने वाली हूँ कि अगर ऐसा कुछ भी है, चाहे आपके ऊपर, चाहे आपके डीएम के ऊपर, आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे कि ये सारी चीज़ें रिलीज़ होंगी। देखिए फ्रेंड्स, अपने पहले के वीडियो में तो मैंने कई बार ऐसा बताया है कि नेगेटिविटी को ये चीज़ कर लीजिए, वो चीज़ कर लीजिए, रिमूव हो जाएगा। काल शब्द दोष वाला भी वीडियो बनाया है, एंसेस्टर कर्स वाला भी वीडियो मैंने पहले से ही बना रखा है कि कैसे रिलीज़ करना है। ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। डेफ़िनेटली आपको बहुत जगह ऐसा मिलेगा कि ब्लैक मैजिक को कैसे रिमूव करें और कैसे काल शब्द दोष, एंसेस्टर कर्स, इन सब से कैसे छुटकारा पाएँ। कुछ लोग तो आपको ये भी बता देंगे कि आप अपने ये चीज़ कर लो, आपके डीएम से भी ब्लैक मैजिक रिमूव हो जाएगा। ऐसा भी कुछ लोग बता देंगे और ऐसे वीडियोज़ भी अवेलेबल हैं बिल्कुल। और मैं ऐसा भी नहीं कह सकती कि जो बताते होंगे लोग उसका इफ़ेक्ट नहीं पड़ता होगा। डेफ़िनेटली इफ़ेक्ट पड़ता होगा। मैं कभी भी किसी के एक्सपीरियंस को गलत नहीं कह सकती। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को भी देखा है जो करते हैं ना वर्क, वो सारे टूल्स एंड टेक्निक अप्लाई करते हैं और सच में उनके डीएम नेगेटिविटी से बाहर आ जाते हैं, या सच में वो खुद काल सर्प या एंसेस्टर कर्स या ब्लैक मैजिक से बाहर आ जाते हैं। लेकिन मैंने कई ऐसे लोगों को भी देखा है कि सेम चीज़ वो ट्राई करते हैं लेकिन वो बाहर नहीं आ पाते इन चीज़ों से। ऐसा क्यों होता है, ये भी बताऊंगी। चलिए सबसे पहले ट्विन फ्लेम्स की बात करते हैं। अगर आपके खुद के ऊपर कोई ब्लैक मैजिक है, काल सर्प दोष है, एंसेस्टर कर्स है या किसी भी टाइप की नेगेटिविटी है, उससे आप कैसे बाहर आ सकते हैं। देखिए, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या कोई भी स्पिरिचुअल जर्नी में है, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ जो ट्विन फ्लेम जर्नी में हो उसी के ऊपर ये सब होता है। कोई अगर स्पिरिचुअल जर्नी में है या नॉर्मल लोग भी हैं, नॉर्मल लोग अगर कुछ नहीं कर रहे हैं इन चीज़ों से बाहर आने के लिए, वो नेगेटिविटी में, लो वाइब्रेशनल वाले एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, तो उनके ऊपर नेगेटिविटी का, काल सर्प दोष का, ब्लैक मैजिक का, चाहे एंसेस्टर कर्स का, इन सब चीज़ों का असर बहुत ज़्यादा पड़ता है। सिंपल बात है। अगर आपके अंदर इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, आप नेगेटिविटी में इन्वॉल्व हैं, लो वाइब्रेशन है आपकी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हैं जो गलत है, पॉजिटिव कर्मों में इन्वॉल्व नहीं है, पूजा पाठ में इन्वॉल्व नहीं है, घर की साफ़ सफाई और घर में कुछ अच्छे कर्म, पुण्य कर्म करने में इन्वॉल्व नहीं है, और घर में पूजा पाठ ये सब कोई नहीं करता है, घर में देवी देवताओं का वास नहीं है, या फिर आपके ऊपर किसी भी देवी देवता की कृपा नहीं है, तो अगर ये सारी चीज़ें नहीं हैं तो डेफ़िनेटली बहुत ही जल्दी कोई भी नेगेटिविटी, ब्लैक मैजिक, चाहे एंसेस्टर कर्स, चाहे अदर कोई भी ब्लैक मैजिक अगर आपके ऊपर करेगा, आपके ऊपर डेफ़िनेटली इफ़ेक्ट पड़ेगा। कोई है नहीं आपको बचाने वाला, आप रोक भी नहीं पाएंगे, है ना। लेकिन यही इसके उलट मैं ट्विन फ्लेम्स के बारे में बात करना चाहूँगी, या जो स्पिरिचुअल जर्नी में है उनके बारे में बात करना चाहूँगी। सारे के सारे, चाहे ट्विन फ्लेम हो, चाहे स्पिरिचुअल जर्नी में हो, जो लोग भी, जिनके ऊपर भी गॉड की कृपा है, जो लोग भी इनर वर्क कर रहे हैं, पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, मंत्र साधनाएं कर रहे हैं, आपके ऊपर देवी देवताओं की कृपा है, आपके कोई गुरु हैं, एंजल हैं जिनकी आप सेवा कर रहे हैं, जिनको आप सरेंडर हैं, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक, एंसेस्टर कर्स, काल सर्प दोष, इन सभी का इफ़ेक्ट बहुत ही कम पड़ता है, बहुत ही कम पड़ता है। और अगर इनमें से कुछ भी है, आपको थोड़ा बहुत भी अगर इसका इफ़ेक्ट पड़ भी रहा है, तो मैं आपको सिंपल यही बताना चाहूँगी कि आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है, आपकी लर्निंग होती है, आपका एक तरीके से वर्क होता है इन सब चीज़ों के बारे में समझना, अंडरस्टैंड करना और इसको रिलीज़ करना।
शुरुआत में जो ट्विन फ्लेम जर्नी में आते हैं, मैं भी जब ट्विन फ्लेम जर्नी में शुरुआत में आई थी तो मेरे ऊपर भी ये बहुत सारी नेगेटिविटी इफेक्ट कर रही थी। मैं भी इन चीज़ों से परेशान हो गई थी। इसके पहले तो ये ब्लैक मैजिक वगैरह के बारे में तो सोचती भी नहीं थी, या एंसेस्टर कर्स, लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी में आने के बाद ऐसा लगा कि जैसे इसकी नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और बहुत ज़्यादा ये इफ़ेक्ट कर रहा है। तो डेफिनेटली इसके पहले भी आपके ऊपर ब्लैक मैजिक या नेगेटिविटी या कोई अदर इश्यूज़ होंगे, लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी में आने के बाद लाइफ हेल हो जाती है, ज़िंदगी बहुत ही टफ हो जाती है। ऐसा लगता है कि नेगेटिविटी का और ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ रहा है। ये इसीलिए होता है क्योंकि आपको वो रिलीज़ करना है इन नेगेटिविटीज़ के बारे में, या आपकी लाइफ में आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी का क्या प्रभाव है, इनके बारे में भी आपको लर्न करना होता है, जानना होता है। इन सब चीज़ों को कैसे रिलीज़ करें, थोड़ा बहुत आपको ये भी सीखना होता है। जैसे ही आप इन चीज़ों को रिमूव करने के लिए कुछ करते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में या स्पिरिचुअल जर्नी में, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं, इनका इफ़ेक्ट आपके ऊपर ज़ीरो हो जाता है। जैसे ही आप इनर वर्क करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, अपनी वाइब्रेशन को हाई करते हैं, अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ करते हैं, डोनेशंस वगैरह करते हैं, चिड़ियों को दाना पानी खाना रखते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, आप घर की साफ़ सफाई करते हैं, घर में दिया धूप जलाते हैं, एंजल से कनेक्ट होते हैं, गॉड से, एंजल से, आपके गुरु से, उनकी कृपा आपके ऊपर होती है, तो डेफ़िनेटली बहुत ही जल्दी आप इन सब चीज़ों से बाहर निकल जाते हैं। या अगर ये चीज़ें हैं भी आपके ऊपर तो इसका इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, इसका इफ़ेक्ट ज़ीरो हो जाता है। अब मैं यहाँ पे आपको ये नहीं बताऊँगी कि आप ये मंत्र साधना कर लीजिए, ये टेक्निक कर लीजिए, इसके लिए तो मेरे कई सारे वीडियो अवेलेबल हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर भी कर दूँगी। आप अगर देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको सिंपल ये बता रही हूँ कि अगर आपकी एक्टिविटी पॉजिटिव हो जाती है, आप अगर एक इशू रिलीज़ करने के लिए गॉड का हेल्प लेते हैं, गॉड को सरेंडर करते हैं और कोई भी मंत्र उठा के आप मंत्र साधना करते हैं या किसी भी प्रकार की साधना शुरू करते हैं नेगेटिविटी को रिमूव करने के लिए और पॉजिटिव वाइब्रेशन में आने के लिए, इन सभी नेगेटिविटी को दूर भगा के अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव अबंडेंस लाने के लिए, इन चीज़ों को समझने के लिए रेडी होते हैं और कुछ ना कुछ करते हैं, तो डेफ़िनेटली ये नेगेटिविटी रिलीज़ हो जाती है। बस आपको डेडिकेशन के साथ करना है, थोड़ा इन चीज़ों को जान लीजिए, समझ लीजिए और कुछ भी मंत्र उठा लीजिए, महामृत्युंजय मंत्र उठा लीजिए, महाकाली का कोई मंत्र उठा लीजिए, गायत्री के मंत्र कोई उठा लीजिए, या अगर आप ये सारे मंत्र वंत्र से नहीं करना चाहते हैं तो आप पॉजिटिव एक्टिविटी कीजिए, रोज़ मेडिटेशन वगैरह कीजिए, अपनी वाइब्रेशन को रेज़ कीजिए, घर में पॉजिटिव पूजा पाठ कराइए थोड़ा सा, और या खुद कीजिए, घर में पूरे घर को साफ़ सुथरा रखिए, थोड़ा सा घर में चिड़ियों को दाना पानी दीजिए, अपने एंसेस्टर को याद करके उनको दिया जलाएं, उनकी ब्लेसिंग वगैरह मांगिए, उनको ब्लेसिंग दीजिए, घर में बुज़ुर्गों का सम्मान कीजिए, अपने माता पिता का रिस्पेक्ट कीजिए और पूरी कोशिश करिए कि आपकी आदतें जो हो वो पॉजिटिव रहें। घर का माहौल थोड़ा सा स्पिरिचुअल बनाइए, आपके एंजल से कनेक्ट होइए, उनकी कृपा आपके ऊपर बरसे। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि ब्लैक मैजिक ज़ीरो हो जाता है, उसका कोई असर नहीं होता। मैंने कोई पंडित पुजारी को नहीं बुलवा के सिर्फ एक मंत्र साधना से पूरा ब्लैक मैजिक ख़त्म कर दिया, और ये सिर्फ इनर वर्क से हुआ, मतलब पॉजिटिव वाइब्रेशन में रहने से, गॉड के ऊपर भरोसा करने से, एक उस मंत्र पे भरोसा करने से, कोई एक मंत्र ले लिया उस पर भरोसा करके कि ये नेगेटिविटी रिलीज़ हो, कर लिया डेडिकेटली, और वो नेगेटिविटी, वो ब्लैक मैजिक रिमूव, उसका असर बहुत ही जल्द ख़त्म हो गया। तो ऐसी कोई भी नेगेटिविटी, एंसेस्टर कर्स भी मैंने रिलीज़ किया है जिसका वीडियो भी मैंने बनाया है, बिना किसी पंडित पुजारी को बुलाए, बिना पैसे खर्च किए, बिना किसी अदर की मदद लिए, खुद से करके। तो इतना सारा कुछ करने के बाद बेसिकली मैं एनर्जी को समझ गई हूँ कि नेगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी। अगर आप पॉजिटिव एनर्जी में हैं, हाई वाइब्रेशन में हैं, हाई वाइब्रेशनल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो नेगेटिविटी आपको छू भी नहीं सकती। और अगर आप लो वाइब्रेशन में हैं, गॉड पे भरोसा नहीं है, नेगेटिविटी के बारे में सोच के अपने आप को नेगेटिव किए जा रहे हैं, आपको भरोसा ही नहीं है कि आप इस नेगेटिव एनर्जी के ट्रैप से बाहर निकल पाएंगे, आप हमेशा डरे से हैं इस नेगेटिविटी से, आप कहीं ना कहीं दिमाग में ऐसा मानते हैं कि ये नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा बड़ी है, भगवान, एंजल, ये सब बहुत ही छोटे पड़ जाएंगे इस चीज़ के लिए, तो तब भी आप बहुत ज़्यादा डर में जीते हैं और आपको गॉड पे भरोसा नहीं होता है, और आप कोई भी मंत्र पे या फिर अपनी साधना पे, अपने इनर वर्क पे विश्वास नहीं कर पाते हैं। और जब विश्वास ही नहीं है, डर है, तो डर जहाँ लो वाइब्रेशन, वहाँ नेगेटिविटी हावी हो जाती है। 100% विश्वास करके अपने एंजल पे, अपने गॉड पे कोई भी एक चीज़ कीजिए इस नेगेटिविटी को हटाने के लिए, डेडिकेटली, वो नेगेटिविटी ख़त्म हो जाएगी। अब देखिए,
यहाँ पे मैं आपके ऊपर से नेगेटिविटी रिलीज़ करने के लिए मैंने ये सारी चीज़ें आपको बताई हैं। अब अगर आप अपने डीएम के ऊपर से नेगेटिविटी रिलीज़ करना चाहते हैं, आपको ऐसा लगता है कि आपके डीएम के ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया है, तो सबसे पहले तो मैं सभी को ये एडवाइस देना चाहूँगी कि कभी भी नेगेटिविटी का बहुत ज़्यादा चिंतन ना करें, मतलब उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचें ना, बहुत ज़्यादा उसका नाम ना लें या अननेसेसरी शक ना करें कि नेगेटिविटी है, ब्लैक मैजिक है या कोई कालसर्प दोष है ही, ऐसे शक ना करें। अगर कोई स्ट्रॉन्ग चीज़ है तो उसकी गाइडेंस आपको मिलेगी, बार बार गाइडेंस मिलेगी आपको कि ये चीज़ है और इसको रिलीज़ करना है। अगर आप गॉड से मैसेज मांगेंगे तो वो सारी चीज़ें साफ साफ दिखाई देंगी। अगर छोटी मोटी कोई परेशानी है तो उससे ये नहीं समझना चाहिए कि कोई नेगेटिविटी ही है। छोटा मोटा डीमन अटैक हो रहा है तो उससे ये नहीं समझना चाहिए कि कोई ब्लैक मैजिक ही है। अगर लाइफ में थोड़ी सी उथल पुथल मची हुई है तो ये ही ना समझे कि कोई ब्लैक मैजिक है या फिर किसी ने कुछ कर करा दिया है। इसका सिंपल मतलब ये भी हो सकता है ना कि आपकी लाइफ में उथल पुथल है तो ये आपकी लर्निंग के लिए है, अभी आप लो वाइब्रेशन में तो आप इनर वर्क करो। अगर कोई एक्स्ट्रा नेगेटिविटी है उसके लिए गॉड आपको गाइड करेंगे, अगर आप मैसेज मांगेंगे तो। और अगर गॉड ने आपको गाइड किया है, अगर ये नेगेटिविटी है तो आपको वो रिलीज़ करने के लिए जब आप उनसे पूछेंगे, जब गाइडेंस मांगेंगे तो रिलीज़ करने के लिए वो कुछ ना कुछ आपको ज़रूर बताएंगे। बस उस पर भरोसा करके आपको वो चीज़ रिलीज़ करना है फियरलेसली। बहुत ज़्यादा फियर में नहीं जाना है, फियरलेसली गॉड पे भरोसा करके और उस नेगेटिविटी को बहुत ही तुच्छ समझ के कि ये नेगेटिविटी गॉड के ग्रेस के सामने बहुत ही छोटी है, डिवाइन की एनर्जी के सामने बहुत ही छोटी है, कुछ नहीं है ये। अब चाहे आपके ऊपर नेगेटिविटी हुई हो, चाहे आपके डीएम के ऊपर कोई ब्लैक मैजिक हो। डीएम के ऊपर जब ब्लैक मैजिक होता है, अगर ऐसा कुछ भी होता है किसी के केस में, तो इसका मतलब है गॉड को आपके और उनके बीच में सेपरेशन क्रिएट करना था। उन्होंने एक ब्लैक मैजिक जस्ट रीज़न बनाया है सेपरेशन के लिए। और अगर आपको कहीं से भी ये गाइडेंस नहीं मिल रही है कि आप अपने डीएम का ब्लैक मैजिक रिमूव करें, आप कोशिश करने के बाद भी आपके पास कोई गाइडेंस नहीं आ रही है कि कैसे रिलीज़ करें उनका, तो इसका मतलब है कि आपको अपने डीएम का नेगेटिविटी रिलीज़ करने की परमिशन नहीं है, आपको अपने डीएम का ब्लैक मैजिक हटाने की परमिशन नहीं है। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि एक डीएफ अपने इनर वर्क से अपने डीएम का ब्लैक मैजिक रिमूव नहीं कर सकती, बिल्कुल कर सकती है, लेकिन उसके लिए उसको गाइडेंस मिलती है, प्रॉपर उसको गाइडेंस मिलती है यूनिवर्स की, एंजल की, उसको बताया जाता है कि कैसे रिलीज़ करना है। ऑटोमेटिक वो ऐसा कुछ करना स्टार्ट कर देती है जिससे कि उसके डीएम उस नेगेटिविटी से बाहर आ जाते हैं। बट अगर आपको ये गाइडेंस मिल रही है कि अपने डीएम के ऊपर ध्यान मत दो और सिर्फ अपने ऊपर फोकस करो, उनके नेगेटिविटी क्या है, उनके ऊपर क्या ब्लैक मैजिक है, इस सब चीज़ों पे ध्यान मत दो, उनके ऊपर किसने क्या किया इस पे ध्यान मत दो, तो इसका मतलब है कि आप अपने ऊपर इनर वर्क करके ही अपने डीएम को उस सिचुएशन से बाहर निकाल सकते हैं। जब आप अपने ऊपर इनर वर्क करके उस पॉजिटिव वाइब्रेशन में पहुंच जाएंगे जहां से आपकी डीएम की अवेकनिंग स्टार्ट होनी है, उसके बाद आपके डीएम को गॉड किसी भी नेगेटिविटी से बाहर निकाल देंगे। कोई भी ऐसा कुछ भी हो जाएगा, कुछ भी ऐसी जिसने भी उनको मैनिपुलेट किया उसी का माइंड चेंज हो जाएगा, या जो भी नेगेटिविटी होगी उसका इफ़ेक्ट कम हो जाएगा, कुछ तो ऐसा हो जाएगा जिससे कि आपके डीएम ऑटोमेटिक नेगेटिविटी से बाहर निकल जाएंगे। क्योंकि ये जो किया गया है नेगेटिविटी, वो सिर्फ एक सेपरेशन का रीज़न है। गॉड ने ऐसा करके सिर्फ एक रीज़न क्रिएट किया है आप और उनके बीच, आपके और आपके डीएम के बीच, कि अभी आप लोग सेपरेटेड रहेंगे। रीज़न भले कोई भी हो, चाहे ब्लैक मैजिक ही बीच का रीज़न हो सकता है। अभी आप लोग सेपरेटेड ही रहोगे, अलग अलग वर्क करोगे, और जब यूनियन का टाइम आएगा, जब डीएफ इस वाइब्रेशन में आ जाएगी, डीएम का ये लेसन, ये कर्मा कंप्लीट हो जाएगा, तभी उनको परमिशन है, तभी ये नेगेटिविटी हटाई जाएगी, तभी कोई गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी नेगेटिविटी हटाने के लिए। ठीक है, तो ऐसा होता है। और इसके अलावा अगर किसी भी डीएफ को ऐसा लगता है कि उनके डीएम के ऊपर नेगेटिविटी है, तो आप देखिए, ब्लेसिंग तो हम हर किसी के लिए मांग सकते हैं, तो आप अपने डीएम के लिए ब्लेसिंग मांग सकते हैं। जिसको आपने सरेंडर किया है, जिसको आपने अपनी जर्नी में सरेंडर किया है, अपने डीएम को भी उन्हीं को सरेंडर कर दें, अपने गुरु, अपने एंजल को, अपने डीएम को सरेंडर कर दें कि मैं अपने डीएम की रिस्पॉन्सिबिलिटी गॉड आपको देती हूँ, मैं आप पे सरेंडर करके आगे बढ़ रही हूँ, डीएम की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है, मेरी जर्नी कंप्लीट कराना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आपको बेटर पता है कि कैसे मेरा उद्धार करना है, कैसे मेरे डीएम का उद्धार करना है, या कैसे रियूनियन कराना है, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। अगर इस तरीके से आप सरेंडर कर देते हैं और पूरा विश्वास करते हैं और डीएम को लेट गो करके, या वो किस नेगेटिविटी में है, उनके ऊपर क्या बीत रही है, इन सारी चीज़ों को
एक साइड रख करके अपने ऊपर फोकस करके जल्दी जल्दी अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाते हैं तो डेफिनेटली बहुत जल्दी वो समय आएगा जब आप लोगों के रियूनियन के बीच का ये जो सेपरेशन का रीज़न है वो ख़त्म हो जाएगा। नेगेटिविटी हो या कोई भी सेपरेशन का रीज़न हो वो सब रिलीज़ हो जाएगी और आप लोगों का रियूनियन होगा। ये ट्रुथ है कि रियूनियन होता है, नेगेटिविटी ख़त्म होती है, गॉड हेल्प करते हैं, बशर्ते जब आप खुद अपना हेल्प करते हैं। ठीक है, तो डीएम के लिए सिर्फ आप एक चीज़ कर सकते हैं कि अगर गॉड अलाउ करते हैं, एक जब हारमोनियस टाइम आ जाए आप लोगों का, जब आपको लगे कि अब डीएम आपके डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं या डीएम आपके लिए सपोर्टिव हैं, तो फाइनल कंडीशन में यूनियन के टाइम पे आप ये कर सकते हैं कि अपने डीएम को प्रोटेक्शन वगैरह दे सकते हैं, या कभी अगर गॉड से गाइडेंस मिले तब आप अपने डीएम को प्रोटेक्शन दे सकते हैं नेगेटिव एनर्जी से। लेकिन एक लो वाइब्रेशनल डीएफ जो होती है वो अपने डीएम को प्रोटेक्शन भी नहीं दे सकती, वो प्रोटेक्शन टूट जाएगा। डिस्टेंस हीलिंग आप तभी कर सकते हैं अपने डीएम की। डिस्टेंस में अगर डीएम को प्रोटेक्शन देना है आप तभी दे सकते हैं जब आपकी खुद की वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा हाई हो। अगर किसी ने रेकी सीखी है और आपके डीएम हाई वाइब्रेशन में आ गए हैं और आप दोनों अब यूनियन में हैं, बस उनका ऑन ऑफ सिचुएशन चल रहा है, तो आप अपने डीएम को रेकी से प्रोटेक्शन दे सकती हैं। अगर आप अपने डीएम से अनकंडीशनल लव करती हैं और आप उनकी लाइफ के प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहती हैं बिना कुछ एक्सपेक्ट किए कि वो बदले में आपको कुछ दें, तो आप उनको प्रोटेक्शन भी दे सकती हैं, उनको डिस्टेंस हीलिंग भी दे सकती हैं, उनके चक्रास की डिस्टेंस हीलिंग कर सकती हैं। तो डिस्टेंस हीलिंग में रेकी से किसी को भी हील किया जा सकता है। तो जिन डीएफ्स ने रेकी सीखा है तो आप अपने डीएम को रेकी से हीलिंग प्रोवाइड कर सकती हैं दूर से। पर आपका लव अनकंडीशनल होना चाहिए, बदले में आप कुछ एक्सपेक्ट ना करें, नहीं तो गॉड आपको ये हीलिंग करने के लिए भी अलाउ नहीं करेंगे। ये सारी चीज़ें बताने के बाद भी मैं आपको यही बता रही हूँ कि आप हीलिंग अपने डीएम को या प्रोटेक्शन अपने डीएम को तभी प्रोवाइड कर सकते हैं जब गॉड की मर्जी हो, जब आपका इनर वर्क उस स्टेज तक आ गया हो कि गॉड आपको अलाउ करें कि यस आप प्रोटेक्शन दे सकते हो अनकंडीशनली। अगर आप सामने वाले पर्सन से कुछ नहीं चाहते तो आप उसके लिए ब्लेसिंग भी मांग सकते हैं, उसके लिए आप मंत्र साधना भी कर सकते हैं, उसकी खुशियों के लिए, उसकी लाइफ में वो ग्रोथ करे इसके लिए पूजा पाठ भी कर सकते हैं। अगर आप डिज़ायर एक्सपेक्टेशन वाली भावना से, बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशनल या ऑब्सेशन वाली भावना से उनको हीलिंग दे रहे हैं या प्रोटेक्शन दे रहे हैं कि वो आपके पास आ जाएं और आपके पास रहने लगें, बाकी सारी चीज़ें, आपका रियूनियन हो जाए, है ना, रियूनियन हो जाए ये तो सोचना चाहिए। लेकिन अगर सामने वाला आपसे यूनियन चाहता है, तो अगर सामने वाला पर्सन किसी वजह से आपके साथ नहीं रहना चाहता तो आप उसकी लाइफ में इन्वॉल्व ना हो, ज़बरदस्ती उन्हें मैनिफेस्ट ना करें, क्योंकि ये एक तरह से कर्मा क्रिएशन होता है। तो कर्मा क्रिएट ना करें, फ्रीडम दें सामने वाले पार्टनर को। और अगर आपको कुछ करना भी है तो आप यूनिवर्स की, अपने एंजल की गाइडेंस लेके करें। डेफिनेटली मैं ऐसे लोग, बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जिनकी डीएफ ने अपने डीएम की हीलिंग करी है। उनके यूनियन के टाइम उन्होंने अपने डीएम को प्रोटेक्शन भेजा है, उनकी हीलिंग करी है, उनके चक्रास की डिस्टेंस हीलिंग करी है। ये सारी चीज़ें उन्होंने डिवाइन गाइडेंस में करी है। ऑटोमेटिक उन्होंने शेयर करे कि ऑटोमेटिक मुझे गाइडेंस आ रही थी कि हीलिंग करो करो, और जब भी मैं उसे प्रोटेक्शन देती थी, जब भी मैं उसकी हीलिंग करती थी, तो वो आ जाते थे, उनका कॉल मैसेज आ जाता था। तो इस तरीके की चीज़ें भी शेयर करी हैं, लेकिन ये चीज़ें बहुत ही कम डीएफ ने शेयर करी हैं। और सभी ने कॉमन बात बताई कि उनको गॉड से ही ऐसा गाइडेंस मिला कि उनको हीलिंग करनी है, तो उन्होंने किया और उन्होंने उसका इफ़ेक्ट देखा। तो ओके फ्रेंड्स, बस यही गाइडेंस मुझे आपको देनी थी। इसके अलावा काल शब्दों एंसेस्टर कर्स के बारे में मैंने कुछ वीडियो और भी बनाए हैं। अगर किसी को इंटरेस्ट हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, आप वहाँ से भी थोड़ी और इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। तो गॉड ब्लेस यू ऑल फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिए, हैव अ नाइस डे। ओम नमः शिवाय, ओम साईं।